नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद में पीएम मोदी बात करते हैं कि शब्दों की गरिमा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक पद्धति में भरोसा रखना चाहिए, नेताओं को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ये सारी बातें तो करते हैं, लेकिन ये सभी बातें हवाई साबित होती हैं जब उन्हीं की पार्टी उन्हीं की बातों को काट देती है और सोशल मीडिया पर शर्मनाक पोस्टर शेयर करती है और देश के एक सांसद को रावण बता देती है। बाकायदा रावण की तरह कई सिर भी लगा दिए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी द्वारा शेयर किए गए इस पोस्टर की। राहुल गांधी का ये पोस्टर बीजेपी ने शेयर किया है ट्विटर पर, जिसमें राहुल गांधी को नए युग का रावण बताया गया है। पोस्टर में ऊपर लिखा है कि भारत खतरे में है और नीचे लिखा है रावण, अ कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन। ये पोस्टर शेयर करते हुए बीजेपी ने ऊपर कैप्शन भी लिखा है, उसको मैं हिंदी में पढ़कर आपको बताती हूँ। लिखा है कि नए युग का रावण ये दुष्ट, धर्म विरोधी और राम विरोधी है। इसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। अब आप सोचिए कि राजनीति में इस तरह की भाषा, इस तरह का पोस्टर का इस्तेमाल होना चाहिए? जो एक सांसद को दुष्ट बता रहे हैं, धर्म विरोधी बता रहे हैं, राम विरोधी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य जो है वो भारत को नष्ट करने वाला है। अब राहुल गांधी की अपनी विचारधारा हो सकती है, बीजेपी को उससे परेशानी भी हो सकती है, लेकिन आखिर रावण बताने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया? अक्सर प्रधानमंत्री मोदी कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उन्हीं की पार्टी उनके सारे बयानों की धज्जियां उड़ाकर रख देती है। जब 5 राज्यों के और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो बीजेपी ऐसे पोस्टर बनाकर आखिर क्या संदेश देना चाहती है? वहीं बीजेपी ने जब ये पोस्टर शेयर किया तो कांग्रेस भी भड़क उठी और भाई का ऐसा पोस्टर देखकर बहन प्रियंका गांधी भी भड़क गई। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सर्वश्री नरेंद्र मोदी जी एवं जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस मुबाहसे को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं? आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी सहमति है? ज्यादा समय नहीं बीता, आपने शुचिता की कसम खाई थी, क्या वादों की तरह कस्में भी भूल गए हैं? तो प्रियंका गांधी जो हैं वो पीएम मोदी को उन्हीं के वादे याद दिला रही हैं और कह रही हैं आपने तो शुचिता की कस्में खाई थी, आप वादे किए थे, लेकिन आपकी ही पार्टी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर, इस पर आप लगाम लगाइए, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाने वाले घटिया ग्राफिक के पीछे वास्तविक मंशा क्या है? इसका स्पष्ट रूप से एक ही मकसद है, एक कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना और भड़काना, जिनके पिता और दादी की हत्या उन ताकतों ने की थी जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का हर दिन झूठ बोलकर मानसिक रूप से बीमार होने और आत्ममुग्धता के विकार से पीड़ित होने का सबूत देना एक बात है, लेकिन अपनी पार्टी से इस तरह के घृणा से भरे कंटेंट बनवाना न केवल पूरी तरह से अस्वीकार्य है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। इसके अलावा श्रीनिवास बीवी ने, जो कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। मैं बीजेपी वाले को मैं कहना चाहता हूँ, आज जो इन लोग ने जो पोस्टर रिलीज किया है उसमें क्या मेंशन किया है? देश खतरे में। 70 साल में कांग्रेस जो सरकार में थे तब कोई देश खतरे में नहीं था। मोदी जी जो पिछले 9.5 साल से सत्ता पे है, देश खतरे में आ गया। जो असली खतरे में इस देश का युवा खतरे में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, जो सबसे ज्यादा जो खतरे में है इस देश का किसान खतरे में है, सबसे ज्यादा कोई खतरे में इस देश का महिला खतरे में है, कोई इस देश का गरीब मजदूर सभी वर्ग सभी समाज खतरे में है। क्या बताना चाहते हैं इन लोग ने? जो पिछले 9 साल में इन लोग ने कोई कसर नहीं छोड़ा इस देश को डुबाने को और इस देश को सेल करने को। इनका जानलेवा नोटबंदी हो, गब्बर सिंह टैक्स हो, जो मणिपुर में जो अभी वर्तमान में पिछले 6 महीने हुआ है, प्रधानमंत्री को एक बार विजिट नहीं कर पाया। हाँ, इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से जो पोस्टर बनाया है, असली जो भगवान है, ये शक्ति है देश का, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी तपस्या किया है। इन लोग ने क्या किया?
इस देश को तोड़ने का, इस देश को खत्म करने का कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो इस पे पता चलता है देश खतरे में। इनका नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, जो भी बाग ने देश को लूटने को मौका दिया, देश इन लोगों के वजह से खतरे है। और असली पोस्टर प्रधानमंत्री का होना चाहिए था, नरेंद्र मोदी का वो पोस्टर होना चाहिए था। इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो भी आप लोग कर रहा है, देश का जनता तय कर चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश का जनता को समझ में आ गया है बीजेपी को उखाड़ के फेंकना। इसीलिए लोगों को दिमाग को गुमराने के लिए नया नया जो स्कीम लेके आ रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं करता है, बा शब्द भूल गया। महंगाई के बारे में मां शब्द भूल गया। तो जो असली मुद्दे के ऊपर जिंदगी में इन लोग चर्चा नहीं करते हैं। देश को गुमराने के लिए लोगों को समझ में आ गया कर्नाटका के रिजल्ट के बाद, जो आने वाला 5 राज्यों का चुनाव में इनको सही सबक सिखाने का काम जनता ने करेगा। तो इस तरह से कांग्रेस के तमाम नेताओं के ट्वीट देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही तमाम लोग जो हैं वो बयानबाजी भी कर रहे हैं और बीजेपी के इस ट्वीट की, इस पोस्टर की निंदा भी कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस ट्वीट के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और काफी विरोध भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल को रावण बताया तो कांग्रेस ने भी पोस्टर का जवाब पोस्टर से दे दिया। बीजेपी ने राहुल को रावण बताया तो कांग्रेस ने पीएम मोदी को दानव बता दिया। इस तस्वीर को कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया और पोस्टर पर लिखा है कि हिंदुस्तान खतरे में है, अब भ्रष्ट जुमलेबाज पार्टी प्रोडक्शन। अब इस तरह का ट्वीट जो है श्रीनिवास बीवी द्वारा किया गया है, कांग्रेस नेता द्वारा किया गया है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जगह इस चीज में गलत है, लेकिन इस राजनीति की शुरुआत बीजेपी ने ही की और ऐसी राजनीति देश का कल्याण बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसका हक किसी को भी नहीं है, ना किसी को दानव बताने का और ना ही किसी को रावण बताने का। हालांकि इसकी शुरुआत जब बीजेपी ने की तो इसका जवाब भी कांग्रेस ने दिया, लेकिन ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आपकी इस खबर पर क्या राय है और बीजेपी और कांग्रेस ने जो पोस्टर शेयर किए गए हैं इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।